सैकड़ों म्यूचुअल फंड है, लेकिन कौन से म्यूचुअल फंड से हम इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट करें, क्योंकि इस साल भी अगर आपने इस सवाल का जवाब नहीं निकाला तो आप बाद में एक रिग्रेट करेंगे। क्योंकि जैसा कि वॉरेन बफेट ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी थी वो 11 ईयर की एज में स्टार्ट की थी, लेकिन उससे पहले मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। उनका यही मानना है कि जितना हो सके उतना नॉलेज में, जितना हो सके उतना फाइनेंशियल में आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने माइंड को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि म्यूचुअल फंड में हम कैसे अपना बिगिनर के लिए कौन से म्यूचुअल फंड हम सिलेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं और किस तरीके से सिलेक्शन करना होता है। जब म्यूचुअल फंड हम लोग देखें तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना होता है। तो अपने ब्रोकिंग ऐप पे आ जाना है, कोई भी आप जो भी आप यूज़ करें उस ब्रोकिंग ऐप पे आ जाना है और आपको अपने म्यूचुअल फंड वाले जो सेशन होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप आएंगे आपको इस तरीके के मल्टीपल फंड दिखेंगे। हमेशा रिमेंबर करिए कि इन फंड के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि ये रिकमेंडेशन रहती है और इसमें ये दिखाया जाता है कि किस इन्वेस्टमेंट में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला है, ठीक है, और किस में सबसे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भीड़ चाल के पीछे चलना है, तो आपको अपना फंड सेलेक्ट करना है। तो जनरली जो भी बिगनर है उनके लिए दो फंड सबसे बेटर रहते हैं। पहला फंड होता है इंडेक्स फंड, इंडेक्स यानी कि निफ्टी 50 का फंड। निफ्टी 50 यानी कि अपना इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनियां, जैसे एचडीएफसी हो गई, रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, ये सारी कंपनियों में आपका पैसा थोड़ा थोड़ा करके जाता है। अगर आप 100 रुपये डाल रहे हैं तो सब में थोड़ा थोड़ा करके पैसा जाएगा। तो हम सबसे पहले इंडेक्स फंड को ही समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ पे सर्च किया सिंपली इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड पे हम क्लिक करेंगे, ये हमें एक और पेज ओपन आएगा। हमें कौन सा फंड चाहिए, इंडेक्स एक कैटेगरी हो गई और उसके अंदर हमें कौन सा फंड चाहिए, तो उसके अंदर हमें निफ्टी 50 का फंड चाहिए। तो निफ्टी 50 का सिंपल अब हमने क्लिक किया। यहाँ पे देखिए बहुत तरीके के हैं, निफ्टी 150, निफ्टी 120, बहुत सारे फंड हैं। हमें एग्जैक्टली निफ्टी 50 चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है निफ्टी नेक्स्ट 50, लेकिन इसको नहीं देखना, हमें निफ्टी 50 को ही ओनली देखना है। तो हम नीचे आ गए, सबसे नीचे आ गए, ये देखिए यहाँ पर आ गया यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एचडीएफसी मिड कैप, एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ऐसे करके आप निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड आ गए। तो मान लीजिए सबसे पहले हम लोग यूटीआई पे आ जाते हैं। अब यूटीआई का इंडेक्स फंड है, इसने 3 साल के अंदर कितने % का रिटर्न दिया है, 10.5% का रिटर्न दिया है, ऑन एवरेज रिटर्न दिया है। उसी में आप पाएंगे यहाँ पर कि आप अगर कितने रुपए इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई थी। मान लीजिए 500 रुपये हम लोगों ने स्टार्ट किया होता इन्वेस्ट करना 3 साल पहले या 5 साल पहले हमने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया होता, तो इसमें हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई तो 30,000 रुपये की हुई होती है, उस पर रिटर्न जो बनाता था 10,500 रुपये के आसपास में रिटर्न बना होता। जब नीचे आप आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको देखनी है अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर, वो आपको हर ऐप में मिल जाएगा। इस फंड का देखिए 26 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है इस फंड का, 26 साल हो गए। कितना एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब इस फंड के अंदर पर्टिकुलर कितना पैसा लगा है, 24,433 करोड़ रुपए के आसपास में लगा है। एग्जिट लोड मतलब मान लो अगर आपको 1 साल के अंदर अगर आप इसको विड्रॉल करोगे तो कितना पैसा आपके जेब से कटेगा, तो यहाँ पे एग्जिट लोड है 0। लॉक इन मतलब अगर आप खरीद लेते हो तो आप कितने बेच नहीं सकते, तो इसका मतलब है नील है, यानी कि आप इसको कभी भी खरीद के कभी भी बेच सकते हो। तीसरी चीज़ यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो, यानी कि इस फंड को मैनेज करने के लिए ये आपसे कितना चार्ज करते हैं। तो फंड को मैनेज करने के लिए 0.38% ये लोग चार्ज करते हैं, जो कि जनरली अच्छा फंड है। उसी के साथ अगर आपको इसकी और डिटेल में जानना है कि इस फंड के मैनेजर कौन है, तो देखिए आयुष जैन इसके फंड के मैनेजर हैं, ठीक है। इसकी रेटिंग क्या है, अलग अलग कंपनियों ने इसकी क्या रेटिंग दी है, ये अभी टॉप सेकंड पे आ रहा है। मॉर्निंग स्टार ने 4 की रेटिंग दी है, वैल्यू रिसर्च ने 5 की रेटिंग दी है, यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा है और साथ में इसमें होल्डिंग दिखेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इंडिया की 50 सबसे बड़ी कंपनियों में ही आपका फंड जाएगा, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे उनकी रैंकिंग भी दिखेगी। तो इंडिया में जब जनरली जो 50 कंपनियों में सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो आपका बैंक के पास है, तो इसलिए आपको यहाँ पे बैंकिंग में 28%, पेट्रोलियम है, IT सॉफ्टवेयर है, और इसी के साथ होल्डिंग में आएंगे तो एचडीएफसी है, रिलायंस है, ICICI है, भारतीय एयरटेल है, SBI है, इन सारे फंड के अंदर आपका पैसा गया हुआ है। दूसरा जो फंड है आपको जब हमेशा सेलेक्ट करना है वो करना है आपको फ्लेक्सी कैप करना है, फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड का जनरली मतलब होता है कि मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन में तो नहीं रहेगी, कभी लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनियां चलेंगी, कभी छोटी कंपनियां चलेंगी, कभी मिड कंपनियां चलेंगी। तो हमें नहीं पता, एज अ बिगिनर को नहीं पता कि कौन से मार्केट में कब कौन से सेक्टर चलेगा, तो या कौन से सेक्टर का मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप चलेगा। सो दैट टाइम पे फ्लेक्सी कैप करता यह है कि फ्लेक्सी कैप आपके फंड को ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देता है। जो उनका मैनेजर होता है, अगर उसको लग रहा है कि अब मिड कैप में रैली आने वाली है, जो बीच की कंपनियां हैं ना बड़ी है ना छोटी हैं, उनमें रैली आने वाली है, तो मिड कैप में डाल देगा। जब उसे लगेगा कि स्मॉल कैप में आने वाला है तो स्मॉल कैप में डाल देगा। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर देगा आपके पोर्टफोलियो को। तो इसमें हम किसी भी फंड में अपना क्लिक कर सकते हैं। सेम चीज़ इसमें भी देखना है, जैसे मान लो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, हम इसी को देख लेते हैं। 22% का इसने एवरेज रिटर्न दिया है। इसमें अगर हमने यहाँ पे आपको दिखेगा कि NAV दिख रहा है, NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू, यानी कि इस फंड में जब भी आप खरीदते हैं तो उसको जनरली NAV में काउंट किया जाता है। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अगर हमने 1000 रुपये से इन्वेस्ट किया होता और 5 साल में कंटिन्यू इन्वेस्ट किया होता, तो 5 साल में हमने 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते, जिस पे रिटर्न बना होता हमें लगभग 39,000 के आसपास में रिटर्न बना होता। नीचे में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको और अलग अलग तरीके के फंड दिखेंगे। यहाँ पे मेन अदर इन्फॉर्मेशन आना है, इस फंड को करीब 5 साल हुआ है, कितना यूएम है 2000 करोड़ है, एग्जिट लोड कितना है 1% का एग्जिट लोड है, और एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 2.9396% है, जो कि थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है, ठीक है। इसी के साथ तो हम किसी दूसरे फंड पे आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए फ्लेक्सी कैप के अंदर, इसमें हम लोग आएंगे तो इसमें हमें चार्ट के साथ ये भी दिख जाएगा कि किस फंड में हमने कितना इन्वेस्ट किया था तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई होती। इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट देखना है कि यहाँ पे देखिए 1,28,000 करोड़ का यूएम, यहाँ पे 2,000 करोड़ का यूएम है।
डेफिनेटली ये कंपनी बहुत पुरानी है, 12 साल की है, ठीक है। इसी के साथ देखिए यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जो 1.36% का है, तो यहाँ का एक्सपेंस रेशियो स्लाइटली थोड़ा बेटर है। उसके बाद जैसे ही आपको अपने फंड पे सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आप फंड सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, इंडेक्स फंड और फ्लेक्सी कैप के साथ। जैसे आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का विंडो खुलेगा। उसमें आपसे एक डेट मांगेगा कि आप कौन से डेट में अपने पैसे को डेबिट होने के लिए रेडी करना चाहते हैं। और आपका जो बैंक होगा, हमेशा याद रखिए कि रजिस्टर्ड बैंक से ही पेमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग अपना ज़्यादा से नहीं, हम लोग चाहते हैं कि अभी इनिशियली हैं कम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। मान लीजिए कि 500 रुपये से हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 500 रुपये डाल देते हैं। 500 रुपये डाला, यहाँ पे आप डेट डालना है, कोई सी भी डेट डाल सकते हो। एग्जांपल के लिए मैं डालता हूँ यहाँ पे 15 तारीख की, 15 तारीख। और पे फर्स्ट, हमें पहला इंस्टॉलमेंट पे नहीं करना है। यहाँ पे एक SIP आता है। SIP मतलब कि हर महीने आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। वहीं पे यहाँ पे वन टाइम आता है। वन टाइम मतलब वन शॉट आप पैसा डालो। अब जैसे आप वन शॉट डालोगे, मतलब एक बार आपका पैसा गया, दोबारा पैसा नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखें कि SIP में करिए, क्योंकि SIP में हमेशा एवरेजिंग हो जाती है। ऊपर गया मार्केट तो भी बाय होगा, नीचे गया तो भी बाय होगा। तो आपका हमेशा एक एवरेज प्राइस निकल के आता है, जो कि हमेशा अच्छा रहता है लॉन्ग रन में। तो हमने 500 रुपीज़ डाला, डेट हमने डाल दी कि 24 एवरी मंथ, ठीक है। और हमने स्टार्ट SIP पे क्लिक कर दिया और हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली पे हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रीडायरेक्टेड टू ऑटो पे करके ऑप्शन आएगा। अब ये ऑटो पे क्या है? ऑटो पे आपसे ये मांगेगा कि आप जब भी इसको प्रोसीड कर देंगे ऑटो पे को, कि आपको वन टाइम ऑटो पे सेटअप करोगे, आपकी जो भी SIP हो कभी भी मिस नहीं होगी। और इसको सेट करने का आपका कोई भी एडिशनल चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना म्यूचुअल फंड की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। हमेशा याद रखिए कि म्यूचुअल फंड इंस्टेंट आपके डीमेट अकाउंट में नहीं आ जाता। आपको अगर उसको देखना है तो आपको उसको 1 से 2 दिन का टाइम देना पड़ेगा। 2 दिन बाद ही आपके अकाउंट में दिखता है। कुछ लोग पैनिक कर जाते हैं कि यार मैंने म्यूचुअल फंड खरीदा, मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, लेकिन मेरे को यहाँ पे दिखा नहीं रहा। उसको प्रोसेस होने में 2 दिन का टाइम लगता है। तो 2 दिन तक आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। 2 दिन बाद वो आपके पोर्टफोलियो के अंदर, जैसे इसमें दिखा रहा है, तो इसमें आपको आपका फंड शो होने लग जाएगा। तो हमेशा रिमेंबर रहे कि इस तरीके से आपको अपना म्यूचुअल फंड की जर्नी को स्टार्ट करना है। इनिशियली आपको इंडेक्स फंड के साथ स्टार्ट करना है, फ्लेक्सी कैप फंड के साथ स्टार्ट करना है, और आप अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग उसको अपने तरीके से स्टार्ट भी कर सकते हैं। और बाकी अगर ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।